नारद जी को लगा इतना बड़ा गृहस्थ आश्रम भगवान का चलता कैसे है। 16,108 भगवान की पत्नियां, फिर भगवान और 10-10 पुत्र। गिनती तो हम भी नहीं कर पाएंगे कितने बच्चे थे भगवान के। अब 16,108 और 10-10 पुत्र इनके, गणित लगाओ कितने हो गए। नारद जी सोचे करते क्या होंगे भगवान। तो नारद जी ने सोचा चलो थोड़ा भगवान का घर झांके, कैसा है भगवान का गृहस्थाश्रम, और थोड़ा देवरानी जेठानी का झगड़ा करवाएं। नारद जी सोचे थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो पता चले रुक्मणी में, सत्यभामा में। नारद जी चले गए सबसे पहले रुक्मणी मैया के घर पर। नारायण 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 नारायण। रुक्मणी मैया ने गेट खोला। अरे नारद जी आप आइए आइए आइए, बहुत बढ़िया, आइए बैठिए, प्रसाद पाइए। नारद जी ने सोचा यही तो करने आया था। अब भाई ब्राह्मण घर आए भोजन न कराओ तो फिर तो बेकार है। देखो भाई, ब्राह्मण घर जाए तो भोजन तो पहले पूछो। अब मैं तो 3 चीज कहता हूं, साधु घर आए, ब्राह्मण घर आए तो सबसे पहले पैर धो। क्यों? क्योंकि जब चल के आएगा तो पैर पर गर्मी है, और जब आया बैठाए और पैर धोए तो उसको लगेगा श्रद्धावान है, रुकना चाहिए यहाँ। और पैर मत धो तो फिर वो मन में अब चलो जल्दी से निकले यहां से। इसलिए ब्राह्मण और साधु को बैठाना है तो सबसे पहला नियम चरण धो, और पैर धोने के बाद फिर प्रसाद कराओ। क्योंकि पैर धोने के बाद तो भूख लगती है, हाथ पैर धोने के बाद। और फिर ब्राह्मण के तो पेट पर अग्नि है, पेट पर अग्नि, ब्राह्मण के मुंह पर अग्नि। और फिर क्षुधा शांत कराओ, बढ़िया गपा गप रसगुल्ले और दही खिलाओ, 2 रसगुल्ला। और ब्राह्मण बड़ा जब आनंद के साथ, क्योंकि ब्राह्मण को मीठा प्रिय है, ब्राह्मण को मिष्टी पसंद है। और हम जैसे साधु हो तो फिर तो बात ही क्या है, काजू की बर्फी मिले चकाचक। और हमारे शिवम तिवारी जी को तो बढ़िया जो है वो क्या बोलते हैं उसको, रबड़ी होना चाहिए। क्यों तिवारी जी? फिर तो आनंद है, रबड़ी मिल जाए 1-2 किलो तो ऐसे ही खा जाए। एक बार हमारे साथ एक आचार्य जी मिल गए, अरे उनको तो डेली 2 किलो रबड़ी चाहिए। बोले मन नहीं लगो स्वामी जी, देखो भाई हम तो आएंगे आपकी कथन तो 2 किलो रबड़ी तो चाहिए ही। हमने कहीं कहाँ गैया भैंसिया बंधी, वो तो वृंदावन की बात ही अलग है। तो हमारे तिवारी जी को तो गाजर के हलवे में भी काम चल जाता है। क्यों तिवारी जी? हाँ देखो भाई संतोषी। अब ब्राह्मण को मीठा प्रिय है, हम तो सच सच कह देते हैं। बढ़िया लगे तो बहुत बढ़िया, ना बढ़िया लगेगा तो कौन से कल से कथा हो रही है। तो ब्राह्मण घर आए तो पैर धुलाओ, दूसरा ब्राह्मण को भोजन कराओ। अच्छा देखो भाई, सब्जी में नमक कम हो जाए तो दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण जाने लगे तो दक्षिणा 500 का नोट पकड़ा दो तो गदागद खुश हो गया, बहुत आशीर्वाद देगा। और फिर दक्षिणा 20 रुपए पकड़ाए तो कहेगा सेवा तो बढ़िया की लेकिन कंजूस है। भले ही पनीर की सब्जी खिलाई दो और भले ही 6 प्रकार की चटनी खिला दो, लेकिन देखो भाई ये तो थोड़ा सा गड़बड़ है। अब भले ही तुम्हारे सब्जी में नमक कम हो जाए, दाल पर जो है ना पतली बन जाए और सब टका, और दक्षिणा 500 का नोट धरा। जय हो, खुश रहो यजमान, टनाटन रहो, जियो खलो खाओ पियो मस्त रहो। अब भाई देखो भाई, जो हम भी तो जाते ही हैं, इसलिए पता है सब चकाचक आशीर्वाद देते। क्यों? क्योंकि हाथ गर्म हो गया ब्राह्मण का, पहले पेट गर्म था, अब हाथ गर्म हो गया तो फिर आशीर्वाद। इसलिए ब्राह्मण साधु संतों को दान दिया करो। नारद जी आए, कहने लग गए अब मैया भोजन करा रही तो क्या बात है, बढ़िया से मैया के यहाँ भोजन किए नारद जी ने।
कहने लग गए नारद जी ये बताइए द्वारिकाधीश जी कहाँ हैं? कहने लगे वो तो विश्राम कर रहे हैं। कब से? अरे जब से शादी हुई तब से मेरे ये महल पे रहते हैं, कहीं नहीं जाते। আমাকে ছাড়ি করে কোথাও যাই না। नारद जी ने सोचा इसका मतलब 16,107 से तो झगड़ा ही होता होगा फिर रुक्मणी मैया का। क्यों? भगवान उधर तो जाते ही नहीं। बढ़िया भगवान का दर्शन किया, टनाटन पेट भर के भोजन प्रसाद किया। नारद जी और नारायण नारायण करके दक्षिणा लेकर चले गए सत्यभामा जी के कमरे पर। गेट खटखटाया, नारायण नारायण। अब भाई सत्यभामा ने गेट खोला। नारद जी आप आए? हाँ बहुत 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 हमारे जीवन में धन्य हो गई मैं तो, आइए प्रसाद पाइए। अरे नारद जी ने देखा ठाकुर जी अंदर बैठे हुए। सत्यभामा के कान पर बोला ये बताओ द्वारिकाधीश कब आए? बोले आए कब? जब से शादी हुई यही है, गई नहीं हमको तो छोड़ के। नारद जी ने सोचा जरूर कोई गुप्त सुरंग होगी इन लोगों के पास, इधर से घुस के इधर। भगवान चालू है। अच्छा ठीक है मैया, अरे जाते कहाँ हो? भोजन करके भोजन? अब तो पेट तो टनाटन है, कहां से खाएं? नहीं भोजन तो दे। कहां से खा के आए? भगवान इशारा कर रहे, बोल दे रुक्मणी मैया के यहाँ गए थे खाने। अरे प्रभु मार पड़ाओगे क्या? मैया नाराज हो जाएगी। अब साधु तो देखो 2 जगह भंडारा भी खा ले, कोई दिक्कत नहीं, दक्षिणा होनी चाहिए। नारद जी दूसरे यहाँ टनाटन में चला प्रसाद। पेट तो छोड़ो मुंह तक भर गया पूरा दक्षिणा प्रसाद। नारद जी ने सोचा अब तो भैया मित्र विंध्या के कमरे में देखना पड़ेगा। नारद जी नारायण नारायण, अब की तो मित्र विंध्या के दरवाजे पर भगवान ही आ गए। अरे नारद जी भगवान आप यहाँ? मित्र विंध्या को बुलाए, देखो देखो नारद जी आए। नारद जी मित्र विंध्या को किनारे ले गए। भगवान अरे जब से शादी हुई तब से यही है, गई नहीं गई। नारद जी को लगे ठाकुर है और सबके पास एक ही, सब गए गए नहीं गए नहीं गए नहीं। वहां भी प्रसाद पानी किया। नारद जी ने सोचा अब कालिंदी के यहां तो कमरा नहीं खटखटाएंगे, झांकेंगे, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं। अब कालिंदी मैया के यहां दबे पैर नारद जी गए और दरवाजे के छेद से झांक रहे थे। झांकते झांकते भगवान ने गेट ही खोल दो। गृहस्थियों के कमरे में झांकते हो नारद जी? अरे नारद जी तो आप पकड़ लिया भगवान ने हाथ, कहां भाग रहे हो? अरे प्रभु आप बिना प्रसाद लिए भाग रहा है, देखो कालिंदी। नारद जी कहने लग गए प्रभु गलती हो गई, हम तो सोच रहे थे आप भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखई तिनु तैसी। समस्त 16,000 स्त्रियों के मन की भावना कैसी? भगवान हमारे पास है तो भगवान है। इसलिए भक्तों जानते हो, आप भगवान को दूर मत समझो, ये सोचो भगवान तो है भाई हमारे पास। और जब भगवान है, ये अटल अमल आपका मन विश्वास को प्राप्त कर लेगा ना, तो जानते हो जिस दिन खंबे को भी फाड़ोगे नरसिंह वहां प्रकट हो जाएगा। अटल विश्वास होना चाहिए। ध्रुव का विश्वास ही तो था, प्रहलाद का विश्वास ही तो था। कहने लगे पिताजी खंबे पर है भगवान, प्रकट हो गए। और हम दिन भर पत्थर तोड़ते रहो, भगवान नहीं दिखेंगे। ये विश्वास की अटलता, भक्ति की अटलता है। इसलिए अटल करो अपने भक्ति को। संदेह पूर्ण भगवान की भक्ति नहीं होती है। और एक बात, स्वार्थ पूर्ण स्वार्थ युक्त भी भगवान की भक्ति नहीं होती। भगवान की भक्ति निष्काम करो, स्वार्थ बस नहीं। कामना मत रखो भगवान की भक्ति पर कि भगवान भैया देखो हम तो आपकी पूजा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लड़के की शादी हो जाए। नहीं, अरे हम हमेशा एक बात कहते हैं, भगवान से कभी कुछ मत मांगो। क्या मांगना है?
अच्छा बताओ, भगवान की बुद्धि ज्यादा बड़ी है या हमारी? किसकी? जोर से बोलो। भगवान की। जब भगवान की बुद्धि ज्यादा है, हमारी कम है, तो हम लोग ज्यादा मांगेंगे या कम मांगेंगे? बताओ, अपनी बुद्धि से ज्यादा मांगोगे कि कम मांगोगे? हैं? कम। क्योंकि भाई भगवान के सामने अपनी बुद्धि तो कम ही है ना। और देने वाला यदि अपनी बुद्धि से बिना मांगे दे तो कम देगा या ज्यादा देगा? उसकी बुद्धि ज्यादा है। सबके माथे पर बुद्धि उसी ने तो दी है। सबकी बुद्धि भी जोड़ दो तो भगवान की बुद्धि पार है। इतनी भगवान, इसलिए जानते हो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। फिर भी देखो हम लोगों का आचरण ऐसा है कि मांगना पड़ता है, बिना मांगे रह ही नहीं सकते। तो भगवान से कुछ मत मांगो, और फिर भी नहीं मन मांगता है ना, तो भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। भगवान को। और जब भगवान तुम्हारे पास है तो फिर डरने की क्या बात है? पास है, उसको पता है कि भाई देखो भाई, अब तो देखो घर पे चीनी खत्म हो गया, वो भगवान पास है तो वो जानता है ना। उसको पता है अब तो हमारे पास जो खीर आएगी वो बिना चीनी की आएगी। अब तो कह दो देखो भाई भगवान जो है सो यही है, अब वो तुम ही जानो, व्यवस्था करना है तो करो, नहीं तो हम तो बिना चीनी के ही खिलाएंगे। ये अटल भक्ति जब हो जाती है तो हमने देखा है कि बिना चीनी डाले भी खीर मीठी हो जाती